दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम। दोस्तों जब भी हम किसी को अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए कहते हैं और उसके बाद फाइल लॉक करने के लिए कहते हैं, तो अगर उस इंसान ने आपको आपका टैक्स डॉक्यूमेंट, आपका सुरक्षा सोशल यानी सोशल सिक्योरिटी का डॉक्यूमेंट और सेफ का पासवर्ड ईमेल आपको नहीं दिया, तो हम और वो बंदा उसके बाद आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहा है या आप उसे कोशिश कर रहे हो और वो नहीं आपसे संपर्क कर पा रहा या करना चाहता है या एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा है, कोई भी ऐसी बहाना लगा करके, तो क्या हम उस बंदे को उस बंदे के बिना क्या ये सारे डॉक्यूमेंट खुद हासिल कर सकते हैं? तो आज हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आज की वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हो सके तो जरूर हमारा जो पुर्तगाल का फेसबुक पे ग्रुप है वो ज्वाइन करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। पुर्तगाल से रिलेटेड कोई भी छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन है वो मैं अक्सर उस ग्रुप में शेयर करता हूं। और इसके अलावा दोस्तों हमारा एक जैन ईयू इमिग्रेशन कंसल्टेंट करके एक फेसबुक पेज भी है जिस पर मैं ईयू इमिग्रेशन पूरे यूरोपियन कंट्रीज के कौन कौन सी इमिग्रेशन ओपन है, कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी है आने की, आप सेटल होने की, काम करने की, तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं उस ग्रुप में शेयर करता हूँ। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला इंस्टाग्राम का, अगर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे आपको एक बार कोड शो हो रहा होगा। अगर आप उस बार कोड को ध्यान से स्कैन करेंगे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से तो वो आपको मेरे अकाउंट तक ले आएगा। और उसके अलावा दोस्तों आपके पास फेसबुक मैसेंजर की भी ऑप्शन है, लिंक दोनों के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो दोस्तों अगर हम पुर्तगाल की सेफ की जो फर्स्ट ईमेल की बात करें तो मेरा ख्याल है 5 से 6 अक्टूबर वालों को इस समय ईमेल रिसीव हो रही होगी, या हो सकता है शायद 7 अक्टूबर भी शुरू हो गया हो। और जो सेकंड ईमेल है दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 25 सितंबर 2020 तक सभी लोगों को सेकंड ईमेल आ चुकी है, यानी कि अपनी फिंगर्स की डेट उठाने की। तो अगर अभी भी हमारे कोई भाई ऐसे हैं जिनकी अभी तक डेट नहीं आई है तो वो तुरंत सेफ में कॉल करें और पता करें कि कौन सी क्या वजह है और हमें तुरंत डेट दी जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मुझे इस तरह की अक्सर जो है सवाल मुझसे पूछते हैं हमारे भाई फैमिलीज, कि कई दफा क्या होता है कि आपने जिस बंदे को हायर किया कि भाई तुम मेरे डॉक्यूमेंट्स बना करके, मैं नया पुर्तगाल में आया हूं और मेरे डॉक्यूमेंट्स बनाए और मेरी फाइल जो है वो सबमिट कर दें और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप मुझे दे दीजिएगा, मैं अपने पास संभाल के रख लूंगा। पर ऐसा अक्सर देखा गया है दोस्तों कि कई दफा जिस बंदे ने आपकी फाइल बनाई है, डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हैं, फाइल लॉक करी है, वो बंदा या तो आपको फोटोकॉपी भेज देता है, ओरिजिनल नहीं भेजता, या जब आप उससे ओरिजिनल मांगते हो तो या तो वो आपका फोन नहीं उठाता, या फोन उठाता है तो बहानेबाजी चालू हो जाती है कि अभी मैं यहाँ पर हूँ, मैं वहां पर हूँ, डॉक्यूमेंट वहां पड़े हैं, मैं इधर गया हुआ हूँ, मैंने उधर दिए हुए थे, अब डॉक्यूमेंट चेंज करने हैं तो टाइम लग रहा है। इस तरह की कोई भी रीजन आप समझ लें। और इसी तरह से जिसने आपकी फाइल लॉक करी है, जब भी आप किसी से फाइल लॉक करवाते हैं तो उससे आपने जो उसने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी दी है जिस पर आपकी फाइल सबमिट हुई है और पासवर्ड सेफ का, वो आपको देगा ही देगा। अगर वो नहीं देता है तो हम किस तरह से इन तीनों चीजों को अपने पास रख सकते हैं, हासिल कर सकते हैं इन चीजों को, और वो चीजें जो सही हो। तो दोस्तों जैसा कि मेरे क्लाइंट्स हैं, एक दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप किसी को हायर करते हैं कि भाई मेरे डॉक्यूमेंट्स बनवा दो, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या वो खुद डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है कि वो आगे से आगे पास करता है। फर्ज करें अभी मेरे पास हाल ही में मैंने 3 डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाए थे, फाइलें सबमिट करी हैं। क्योंकि दोस्तों जब आप कोई मुझे कांटेक्ट करता है तो जितनी भी प्रोसेसिंग है वो सारी मैं खुद करता हूं।
सभी डॉक्यूमेंट्स मैंने खुद ने बनवाने हैं, फाइल मैंने खुद ने लॉक करनी है, जो भी फॉर्मेलिटीज है वो मैं खुद करता हूं, मैं आगे किसी को रेफर नहीं करता। अब जिन्होंने मुझे जिनकी मैंने फाइल्स व डॉक्यूमेंट वगैरह बनवाए, फाइल सबमिट करी, वो मेरे फ्रेंड के आगे फ्रेंड थे। तो मेरे फ्रेंड को उन्होंने हायर किया और उन्होंने मुझे आगे कह दिया। अब दोस्तों ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं सारा काम टाइम टू टाइम करके, जो फॉर्मेलिटीज हैं वो कंप्लीट करके, मैं अपना उनके टाइमली सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके उनको दे दूं। पर दोस्तों होता क्या है कि पुर्तगाल के अंदर खुद काम करने वाले लोग कम हैं, ज्यादा जो है वो इस तरह से लिंक बने हुए हैं। आपने मुझे हायर किया, उदाहरण के तौर पर मैं आगे किसी को जानता हूं, मैं आपने मुझे कहा, मैंने उसको कह दिया, वो आगे किसी को जानता है, उसने उसे कह दिया। अगर वो भी खुद नहीं करता, आगे किसी और एजेंट से करवाता है, तो वो फिर 4 लोग बीच में आ गए। अगर एजेंट जो सबसे एंड में जिस तक फाइल पहुंची, अगर उसने काम नहीं किया, तो फिर आप तक पहुंचते पहुंचते वो सारा प्रोसेस खराब हो जाता है दोस्तों। और ये बहुत कॉमन चीज यहां पर देखने में मिली है, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं होती है कि चीजें कैसे काम करती हैं। तो ये प्रॉब्लम अक्सर सामने आ रही है कि डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास है ही नहीं। हमारा निफ नंबर बनवाया गया, हमें बता दिया, हमें फोटो खींच के भेज दिया, ओरिजिनल हमारे पास है ही नहीं। हमारा सुकरेंसा सोशल सिक्योरिटी का डॉक्यूमेंट बनाया गया, फोटो खींच के भेज दिया, या फोटो भी नहीं भेजी, सिर्फ नंबर ही भेज दिया, और हमारे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ही नहीं। और सेफ में हमारी फाइल लॉक हो गई है, हमारे पास इस चीज का कोई प्रूफ ही नहीं है, ना उसने हमें ईमेल आईडी या पासवर्ड दिया है, ना ही उसने हमको जो एमआई का सर्टिफिकेट इशू करके दिया है कि हमारी फाइल नंबर क्या है। कैसे हम कंफर्म करें कि हमारा जो फाइल है वो सबमिटेड है। तो दोस्तों आज हम फिर वन बाय वन इस चीज को समझेंगे कि फर्ज करें जिसको आपने फाइल दी है वो उसने आपको कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड ही नहीं करवाया, सिर्फ मुंह जबानी उसने आपको कह दिया कि भाई ये तुम्हारा टैक्स नंबर है, ये तुम्हारा निफ नंबर है, और ये तुम्हारा एमआई नंबर है। तो दोस्तों जब हम टैक्स की बात करते हैं, यानी फाइनेंस की, तो मैंने जैसे अपनी लास्ट वीडियो के अंदर भी ये बात कही थी कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि फाइनेंस के 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पेज 1 एंड पेज 2। अगर वो बंदा आपको फाइनेंस का डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा, या उससे गुम हो गया, या आपसे गुम हो गया, या खराब हो गया, तो आपने करना क्या है, आपने फाइनेंस से अपॉइंटमेंट बुक करनी है कि भाई मैं आपसे मिलना चाहता हूं। आप उस दिन चले जाएं फाइनेंस के पास, फाइनेंस ऑफिस में, जो भी आपके एरिया में पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने पर्टिकुलर लिस्बन में ही आना है, पुर्तगाल में आप जहां भी रह रहे हैं अपॉइंटमेंट बुक करिए और अपने साथ अपना पासपोर्ट ले जाइए, और उन्हें जाकर के वहां कहिए कि भाई मुझसे मेरा फाइनेंस का डॉक्यूमेंट गुम हो गया है, तो आप मुझे प्लीज नया इशू कर दें। तो अगर तो उसने काम सही किया होगा, तो उसी टाइम पर वो आपके जो आईडी आपसे मांगेंगे, चेक करेंगे, आप उनको फाइनेंस नंबर बताएंगे, और वो चेक करके आपको प्रिंट करके उसी टाइम पर आपको इशू कर देंगे, स्टैंप लगा करके। जैसा आप देख रहे होंगे दोस्तों, पेज 2 के ऊपर बकायदा टैक्स ऑफिसर की स्टैंप लगती है, उसके साइन होते हैं और आपके भी साइन होते हैं। तो यहां से आप फाइनेंस का डॉक्यूमेंट खुद हासिल कर सकते हैं, और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं खर्चना है। अब दोस्तों निस की बात करते हैं, यानी सुगरेंसा सोशल की, सोशल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट की। अगर तो उस बंदे ने वाकई में आपका डॉक्यूमेंट बनवा दिया है और आपको नंबर इशू किया है, तो आपने सोशल सिक्योरिटी, जो भी आपके आसपास ऑफिस पड़ता है, जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, आप वहां पर उनसे अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। मेरा ख्याल है अपॉइंटमेंट सिस्टम ही है, शायद अभी डायरेक्टली नहीं जा सकते आप। तो आप अपने साथ अपना निफ का डॉक्यूमेंट, अपना पासपोर्ट अपने साथ लेकर के जाएंगे। पहले मेरा ख्याल से 2 या 3 पेज हुआ करते थे, पर आजकल सिर्फ एक ही पेज इशू कर देते हैं वो, अगर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जिसके ऊपर आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर फर्स्ट कॉर्नर पे, लेफ्ट कॉर्नर पे लिखा होगा। मैंने हाईलाइट तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये किसी की कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स हैं, पर एक ही पेज वो इशू कर देते हैं जिसके ऊपर सारा कुछ मेंशन किया होता है। तो ये आप डायरेक्टली अपने सोशल सिक्योरिटी ऑफिस चले जाएं, जो भी सुगरेंसा का आपके पास ऑफिस पड़ता है, उनसे अपॉइंटमेंट लेके चले जाएं। निफ और आपका टैक्स डॉक्यूमेंट और आपका पासपोर्ट अपने साथ लेके जाएं,
और वो आपको उसी टाइम प्रिंट करके इशू कर देंगे। और ये भी दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, कोई पैसा नहीं लगेगा इस चीज के ऊपर आपका। अब दोस्तों बारी आती है कि हमारे पास जो हमारी फाइल सबमिट हुई है, हमारे पास ना तो ईमेल एड्रेस है, ना उसका पासवर्ड है, ना ही उस बंदे ने हमको एमआई का सर्टिफिकेट यानी कि हमारा जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फाइल लॉक का सर्टिफिकेट इशू करते हैं, हमारे पास वो भी नहीं है। तो हम कैसे कंफर्म करें कि हमारी फाइल वाकई में सबमिटेड है, फाइल लॉक है या नहीं? बहुत आसान है दोस्तों। आपने क्या करना है, सेफ को कॉल करनी है 9659037000 नंबर के ऊपर। पहले थोड़ा टाइम लगता है कॉल अटैच होने में, पर जैसे ही अटैच हो जाती है तो आपने फिर उनको कहना है कि भाई मुझे मेरा एमआई नंबर के बारे में, मेरी फाइल सबमिट कब हुई थी और किस कैटेगरी में हुई थी, मुझे प्लीज उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए है। तो वो आपसे आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे। कई दफा डेट ऑफ बर्थ और नाम लिखने में लोग गड़बड़ कर देते हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए, बहरहाल कर हो जाती है ऐसी चीजें। तो वो फिर आपसे आपका पासपोर्ट नंबर पूछते हैं कि आप हमें पासपोर्ट नंबर बताइए। अगर तुमने सारा कुछ सही भरा होगा तो आपको उसी टाइम पता लग जाएगा कि भाई हमारा एमआई नंबर ये है और इतने तारीख को इस आर्टिकल के अंदर हमारी फाइल जो है वो सबमिट हुई। यहां से आप कंफर्म कर सकते हैं। और ये चीजें दोस्तों आपने आपकी डॉक्यूमेंट बनने के बाद, फाइल सबमिट होने के विद इन मंथ आपने ये सब कुछ करना है। ऐसा ना हो कि साल निकल गया, 1.5 साल निकल गया, हम फिर पूछ रहे हैं कि हमारी फाइल लॉक भी है कि नहीं। परमात्मा ना करे अगर उसने नहीं लॉक की हो या अधूरी छोड़ दी हो, कई बार ऐसा मुझे देखने में मिला है, तो आपका टाइम बहुत ज्यादा जाया हो जाएगा। तो दोस्तों अब बारी आती है कि हमारे पास ना तो ईमेल एड्रेस है और ना ही हमारे पास पासपोर्ट है, सॉरी पासवर्ड है। कोई मसला नहीं है दोस्तों, अगर वो आपको नहीं भी दे रहा तो कोई डरने वाली बात नहीं है। आप सेफ में कॉल करें। अगर आप लिस्बन में ही रहते हैं तो लिस्बन के अंदर एक ऑफिस है, मेरे ख्याल से मुझे इसका एड्रेस याद नहीं, पर मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ अपने पेज के ऊपर भी, ग्रुप के ऊपर, फेसबुक ग्रुप के ऊपर, मेरे ख्याल से शायद मैंने किया ही हुआ है। आप वहां पर डायरेक्ट जा सकते हैं। अगर आप लिस्बन में रहते हैं तो वो आपको आपके साथ अपना पासपोर्ट ले जाइए और आप उन्हें कह दीजिए कि मैं अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड भूल गया हूं, मुझे प्लीज नया अटैच कर दीजिए, और वो उसी टाइम आपको अटैच कर देते हैं। पर अगर आप लिस्बन में नहीं रहते हैं तो आप लोग सेफ में कॉल करिए और उन्हें बोलिए कि भाई मुझे अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड चेंज करवाना है, आप मुझे प्लीज अपॉइंटमेंट दे दीजिए। तो आपके इलाके में जो भी सेफ पड़ती है वो आपको वहां की अपॉइंटमेंट दे देंगे। आप तुरंत जाइए और अपना पासवर्ड जो है और ईमेल जो है वो चेंज कर लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आने जाने के जो आप बस में ट्रेन में भरते हैं बस वही लगेंगे, उसके अलावा कोई पैसा नहीं लगेगा आपका, आप सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने शुरुआत में बताया था कि ये काम आप लोगों ने फाइल सबमिट होने के विद इन मंथ कर लेना है, अगर वो बंदा आपको डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड कर रहा किसी भी तरह के। अपने पास रखिए सारा कुछ, ताकि ऐसा ना हो कि हमें तब पता लगे जब बहुत देर हो चुकी है। ये बहुत जरूरी है। सब लोग यहाँ पर बड़ी मुश्किल से आते हैं, बड़े बड़े मुश्किल दौर से गुजर के आते हैं, तो हर एक का हक है कि वो यहाँ पर आकर के रेजिडेंसी हासिल करे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की वीडियो आप सब लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों के कोई सुझाव हैं या आप आप चाहते हैं कि मेरी कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं दोबारा से शेयर करूं, या अगर आपको लगता है कि भाई मैं कोई इन्फॉर्मेशन गलत कह रहा हूं, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए और मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे ठीक करने की। तो दोस्तों इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद बना के रखिए। मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर एक नई जानकारी के साथ, एक नए अपडेट के साथ। तब तक आप सब लोगों का बार बार हार्दिक तौर पे धन्यवाद।